Hello students, good afternoon to all of you. Today we explain science chapter lesson number 2 keeping healthy. आज हम लोग कीपिंग हेल्दी यानी हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं ये चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साइंस में. ठीक है बेटा. फर्स्ट है हमारा इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड मीन्स भोजन के घटक यानी कंपोनेंट्स. फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. द फूड वी ईट कंटेन्स सर्टेन सब्सटेंसेज दैट आर एसेंशियल फॉर अस टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्दी. These essential substances are called nutrients. They help our body to function properly and perform various activities. हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं जिससे कि हम ग्रो करें और स्वस्थ रहें. These essential substances are called nutrients. आवश्यक पदार्थों के पोषक तत्व को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. They help our body to function properly and perform various activities. वे हमारे शरीर को ठीक से काम करने और विभिन्न गतिविधियों को करने में मदद करते हैं. Hence it is important that we understand the role of nutrients in our food. इसलिए यह महत्वपूर्ण है यानी ज़रूरी है कि हम अपने भोजन में न्यूट्रिएंट्स की इम्पोर्टेंस समझें. And recognize the various food that contain these nutrients. और पहचानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. The main nutrients that the body needs are proteins, carbohydrates, fat, minerals and vitamins. शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो हैं प्रोटीन, फैट्स यानी वसा, मिनरल्स यानी खनिज एंड विटामिन्स. Other than these main nutrients, our body also needs some amount of roughage and water to function properly. इन मुख्य न्यूट्रिएंट्स के अलावा, इन मुख्य तत्वों के अलावा हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए कुछ मात्रा में सम अमाउंट ऑफ रफेज, कुछ मात्रा में रफेज की और वाटर की भी ज़रूरत होती है. नाउ नेक्स्ट वी एक्सप्लेन प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स बिल्ड आवर बॉडी एंड हेल्प इट ग्रो. दे मेक आवर बॉडी टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर. प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और हमें बढ़ने में मदद करते हैं. That's why growing children need more proteins. इसलिए हमारे शरीर को क्या करते हैं? लंबा और मजबूत बनाते हैं. यही कारण है कि बढ़ते बच्चों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है. Our hair, nails, muscles and organs are all made of proteins. हमारे बाल, नाखून, मांसपेशियां और अंग सभी प्रोटीन से बने होते हैं. प्रोटीन also help in the repair and maintenance of our body. प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत और रखरखाव में भी मदद करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए थिंक अबाउट इट में दिया हुआ बेटा एक कॉमन सा एग्जांपल दिया है हेल्दी वर्सेस जंक फूड कि हेल्दी और जंक फूड में क्या डिफरेंस है. जगी डिड नॉट लाइक ईटिंग दाल, वेजिटेबल्स एंड चपाती. ही वुड ऑफन स्किप हिज मील्स एंड इंस्टेड ईट चिप्स, कैंडीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बर्गर और पिज़्ज़ा. जगी एक बच्चे का नाम है जिसको कि दाल, वेजिटेबल और चपाती खाना पसंद नहीं था. वो हमेशा इन चीज़ों को छोड़ के अपने भोजन में ज़्यादातर चिप्स, कैंडीज, चॉकलेट और आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, बर्गर और पिज़्ज़ा यूज़ करता था. ग्रेजुअली ही बिकेम फैट एंड लेजी. इसलिए वो फैट यानी मोटा और आलसी हो गया. ही लैक द एनर्जी एंड स्टैमिना टू प्ले स्पोर्ट्स. क्यों हो गया? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो गई और स्टैमिना खेलने के जो हमें स्टैमिना चाहिए कोई भी स्पोर्ट्स प्ले करने के लिए उसकी कमी थी. ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड हिज सिस्टर प्रीतो, उसकी बहन जो थी प्रीतो, यूज टू ईट हेल्दी फूड. वो हमेशा हेल्दी फूड खाती थी सच एज दाल, चपाती, राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स. शी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम बर्गर. वो हमेशा जो है इन जंक फूड से, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहती थी. शी ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर. इसलिए वो टॉल भी हो रही थी और स्ट्रॉन्ग भी हो रही थी. शी एक्सेल्ड इन बोथ स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़. और वो स्पोर्ट्स में भी और स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी थी. व्हाट डू यू थिंक वॉज हेल्दियर ऑफ द टू एंड वाई? अब आप बता सकते हो कि इसमें दोनों में कौन हेल्दियर था? जगी हेल्दियर था या प्रीतो? प्रीतो ना. क्यों? क्योंकि प्रीतो जो है वो हेल्दी फूड खाती थी. ठीक है. और जो जगी था वो जंक फूड खाता था. तो जंक फूड खाने से हमें एनर्जी भी नहीं मिलती इतनी और हमारा स्टेमिना भी कमज़ोर होता चला जाता है. ओके. नाउ
ओल्ड सेल्स इन आवर बॉडी आर कॉन्स्टेंटली डाइंग एंड न्यू वंस आर बीइंग बॉर्न। हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया अभी, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और हमें बढ़ने में मदद करते हैं, वे हमारे शरीर को लंबा मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, ओल्ड सेल्स इन अवर बॉडी आर कॉन्स्टेंटली डाइंग एंड न्यू वंस आर बीइंग बॉर्न। हमारे शरीर की जो ओल्ड सेल्स होती हैं लगातार खत्म होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, डैमेज होती रहती हैं और नई पैदा होती हैं। अवर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू ग्रो न्यू सेल्स। इसलिए हमारी बॉडी को नई कोशिकाओं को, नई सेल्स को विकसित करने के लिए और क्षतिग्रस्त यानी जो डैमेज हो गई हैं सेल, उनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मिल्क, पनीर, पल्सेस, बीन्स, एग, चिकन एंड मटन आर से सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। दूध, पनीर, दालें, बीन्स किसे कहते हैं? सेम को। सेम, अंडे, चिकन और मटन प्रोटीन का रिच सोर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाया जाता है? मोस्टली व्हीट और राइस में। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, बहुत सबसे मेन सोर्स है। अवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू फंक्शन। हमारी शरीर को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। ऑल अवर बॉडी फंक्शंस सच एज ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन एंड डाइजेशन आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम। हमारे शरीर के सभी कार्य जैसे कि ब्रीदिंग यानी सांस लेना, रक्त परिचलन, ब्लड सर्कुलेशन और पाचन यानी डाइजेशन हर समय होते रहते हैं। जब हम सो रहे होते हैं ना, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, तब भी ये हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी परफॉर्म करता रहता है। ईच ऑफ दीज फंक्शंस नीड एनर्जी। और इन्हीं सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वी नीड एनर्जी टू डू वेरियस फिजिकल एक्टिविटी सच एज रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग फुटबॉल और लिफ्टिंग वेट्स। इन कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक, हमें मानसिक गतिविधियों को करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को भोजन में कार्बोहाइड्रेट से इन सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा मिलती है। टू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग फुटबॉल और लिफ्टिंग वेट्स, वी ऑल्सो नीड एनर्जी टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटीज़। तो इन सभी मेंटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। Our body gets the energy for all these activities from the carbohydrates in the food that we eat, है ना। तो हमारे शरीर को भोजन में कार्बोहाइड्रेट इन्हीं गतिविधियों से मिलती है। इन्हीं सभी गतिविधियों के लिए हमें किससे चाहिए ऊर्जा? कार्बोहाइड्रेट से चाहिए, जो हम खाते हैं। दैट वी ईट, वीट, राइस, कॉर्न, फ्रूट्स, पोटैटो एंड हनी आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चावल, मक्का, फल, आलू और शहद कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्स हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे फैट्स। फैट क्या होते हैं? फैट क्या होता है? जो हमें तेल और घी से मिलता है, यानी वसा। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं वसा। द बॉडी यूजेस फैट्स टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एंड टू कुशन ऑर्गन्स। फैट्स प्रोवाइड द बॉडी विद हाई एनर्जी, हाउएवर वी शुड ईट फैट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। Excess fat gets stored in the body. This may lead to an unwelcome medical condition called obesity. Obesity means मोटापा, है ना। शरीर अपने तापमान और दो कुशन अंगों को बनाए रखने के लिए फैट का उपयोग करता है। फैट प्रोवाइड द बॉडी विद हाई एनर्जी। जो फैट होती है वो शरीर को हाई एनर्जी प्रदान करने के लिए होती है, लेकिन हमें बहुत कम मात्रा में फैट खानी चाहिए, बहुत कम मात्रा में। वी शुड ईट फैट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जब हम अपने शरीर की तुलना में अधिक फैट खाते हैं, वैन वी ईट मोर फैट देन अवर बॉडी नीड्स, हमारे शरीर को जितनी फैट की ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर हम फैट खाते हैं तो बॉडी में फैट जमा हो जाती है। द एक्सेस फैट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी। दिस में लीड टू एन अनवेलकम मेडिकल कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और जब ये हमारी बॉडी में जमा होती है, इसे हम मोटापा नामक एक अवांछित मेडिकल कंडीशन हो जाती है। हमारी जो कंडीशन हो जाती है वो ऐसी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स कीप अस हेल्दी। विटामिन्स और मिनरल्स हमें हेल्दी रखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन सी कीप्स द गम्स हेल्दी एंड हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन। विटामिन सी जो होता है वो हमारे गम्स यानी मसूड़ों को हेल्दी रखता है और एंड हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन, और आयरन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन डी वर्क्स विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू मेक स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ।
विटामिन कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, नाउ विटामिन डी वर्क्स विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो विटामिन डी होता है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है जो कि हमारी टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत रखता है। विटामिन के हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स बाय क्लॉटिंग ब्लड। विटामिन के की हेल्प से हमें अगर कभी चोट लग जाती है तो हमें घाव हो जाता है तो उसको भरने में और ब्लड को क्लॉट करने में, यानी अगर चोट लग गई और खून बह रहा है तो क्लॉट को यानी कि ब्लड को जमने में विटामिन के हेल्प करता है। अदर विटामिन आर ए, ई एंड बी आर कॉम्प्लेक्स। दूसरे विटामिन जो हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं। अब आता है मिनरल्स। मिनरल्स यानी खनिज। मिनरल्स सर्व अ वेराइटी ऑफ पर्पजेज। मिनरल्स के भी बहुत सारे पर्पज हैं। कैल्शियम फॉर एग्जाम्पल हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम जो होता है वो हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं? रक्त का जमना, खून का जमना। ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप द लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी टू ब्लड वेसल्स। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो इससे, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो इंजरी के समय अगर हमें चोट लग रही है और हमारा ब्लड निकल रहा है ब्लड वेसल से, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड बह जाएगा और जो है वो डेथ का भी कारण बन सकती है। ठीक है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग में हमारा हेल्प करता है मिनरल्स भी। आयरन इज नीडेड टू बिल्ड रेड ब्लड सेल्स। आयरन हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में और ऑक्सीजन पहुंचाता है लंग्स से दूसरे बॉडी सेल्स में। ठीक, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू अदर बॉडी सेल्स, लंग्स से दूसरे बॉडी सेल में। अदर मिनरल्स इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी इंक्लूड्स आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक। दूसरे मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें हमारे आयोडीन आता है, मैग्नीशियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम एंड जिंक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। अब वाटर क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी के लिए? वाटर हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है? वाटर मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ एन एडल्ट बॉडीज वेट। इट इज एसेंशियल फॉर अस टू स्टे अलाइव। नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ एन एडल्ट बॉडी वेट। वाटर बॉडी में, हमारी बॉडी, एडल्ट बॉडी के वेट का 60% जो है हमारा वाटर से बना हुआ होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू स्टे अलाइव। ये बहुत ज़रूरी है हमें स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स नीड वाटर टू फंक्शन प्रॉपरली। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी